हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शक्ति साइंस एकेडमी में। आज हम मोशन के एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माय फादर वेंट टू अ शॉप फ्रॉम होम विच इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर ऑन अ स्ट्रेट रोड। तो क्या है, होम से शॉप जिसकी दूरी है 200 मीटर, जो फादर है वो होम से शॉप गए। वहां जाने के बाद उन्होंने देखा कि ही फॉरगॉट टू कैरी अ क्लोथ बैग। वो घर से जो है कोई बैग जो सामान लेने के लिए होता है वो ले जाना भूल गए। तो क्या हुआ फिर, ही केम बैक होम टू टेक इट। तो उन्हें वापस घर शॉप से घर आना पड़ा और घर आकर उन्होंने वो बैग लिया। एंड वेंट टू द शॉप अगेन, वापस फिर होम से शॉप गए, शॉप अगेन बाय प्रोविजंस एंड केम बैक होम, और वो फिर वापस घर लौटे। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, हाउ मच वाज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम एंड व्हाट वाज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम होम। तो देखिए, पहले वो घर से दुकान गए, वहां पर जाकर देखा कि उन्होंने बैग भूल गए हैं, तो वापस वो घर आए, घर से उन्होंने बैग लिया, फिर दुकान गए, वहां से सामान खरीदा और फिर घर को लौट आए। तो उन्होंने देखिए, अब हमारे हमसे यह पूछा जा रहा है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, हमारा डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 250 जाना, 250 आना, फिर 250 जाना, फिर 250 आना, यानी 4 टाइम्स 250 मीटर, यानी 1000 मीटर, है ना, विच इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। यह हुआ हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। फिर पूछा क्या जा रहा है, व्हाट वाज हिज डिस्प्लेसमेंट। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो उनका इनिशियल पोजीशन क्या था, होम, और फाइनल पोजीशन क्या था, वो भी होम, क्योंकि वो लौट आए। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वुड बी 0। ठीक है, यदि आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अ स्टूडेंट रन्स फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द 4th फ्लोर ऑफ अ स्कूल बिल्डिंग टू कलेक्ट अ बुक एंड देन कम्स डाउन टू देयर क्लासरूम ऑन द 2nd फ्लोर। तो क्या हो रहा है, ग्राउंड फ्लोर से कोई बच्चा जो है, मान लीजिए ये ग्राउंड फ्लोर है, वहां से वो 4th फ्लोर पे गया कोई बुक कलेक्ट करने के लिए। तो मान लीजिए ये 1st फ्लोर, ये 2nd फ्लोर, ये 3rd फ्लोर, ये 4th फ्लोर, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, सेकंड, और वो बुक जो है वो लौट लेकर 2nd फ्लोर पे लौट आता है, मतलब पहले 4th फ्लोर तक जाता है और 4th फ्लोर से 2nd फ्लोर तक लौट आता है। अब और ईच फ्लोर की देखिए, इफ द हाइट ऑफ ईच फ्लोर इज 3 मीटर, हर फ्लोर की जो हाइट है वो 3-3 मीटर बताई गई है। तो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस में क्या होगा, देखिए ग्राउंड से 4th फ्लोर, यानी 4 फ्लोर यहाँ पे और यहाँ पे 2 फ्लोर, एक फ्लोर 4 से 3rd, 3rd से 2nd। तो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा 3 × 6 विच इज इक्वल टू 18 मीटर। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पोजीशन क्या था उसका, ग्राउंड, यहाँ ग्राउंड इनिशियल पोजीशन था, और फाइनल पोजीशन क्या है, ये 2nd फ्लोर, दिस इज द फाइनल पोजीशन, और ये था इनिशियल पोजीशन। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 फ्लोर का डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस है 2 फ्लोर का, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 2 फ्लोर इंटू 3 मीटर विच इज इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहे हैं इसमें कि अ गर्ल इज राइडिंग हर स्कूटर
and find that its speedometer reading is constant. Is it possible for her scooter to be accelerating and if so how? मतलब क्या है कि एक लड़की जो है वो स्कूटर चला रही है, ठीक है, और उसका जो स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर हम जानते हैं जैसे इसमें मान लीजिए अभी तो डिजिटल आते हैं, वो एक जीरो का कांटा रहता है, फिर कांटा शो करता है कि मान लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर का वो कांटा शो करता है, तो मान लीजिए वो 30 किलोमीटर पर आवर में उसका स्पीड जो है स्कूटर का स्पीडोमीटर शो कर रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि उसका स्कूटर जो है वो एक्सेलरेशन में हो? तो इंट्यूटिवली ये लगेगा आपको कि जब स्पीडोमीटर का रीडिंग कांस्टेंट है यानी 30 किलोमीटर पर आवर, या एग्जांपल जैसे मैंने लिया है 30 किलोमीटर पर आवर, तो इंट्यूटिवली आपको ये लगेगा कि स्पीडोमीटर का रीडिंग यदि कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कैसे हो सकता है? एक्सेलरेशन यदि ये मोशन लीनियर मोशन होता, स्ट्रेट लाइन मोशन होता, तो एक्सेलरेशन जीरो होता। बट यदि हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था कि यदि कोई बॉडी जो है सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करे तो कांस्टेंट स्पीड होते हुए भी उसमें एक वेलोसिटी होती है जो चेंज करती है, और वेलोसिटी यदि चेंज करे तो उसमें एक्सेलरेशन होता है जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये जो स्कूटर है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसमें हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A car starts from rest and its velocity reaches 24 meter per second in 6 seconds. Find the average acceleration and the distance traveled in this 6 seconds. आइए इसको सॉल्व करने के लिए हम पेपर लेते हैं। हमें यहाँ पे क्या दिया है कि कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो वो है 0 है और फाइनल वेलोसिटी है 24 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमें दिया है 6 सेकेंड्स का। देख लीजिए एक बार आप लोग भी। A car starts from rest, initial velocity 0 and its velocity reaches 24 meter per second in 6 seconds. Find the average acceleration and the distance traveled in 6 seconds. तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें मालूम है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, which is equal to 24 minus 0 divided by time है हमारा 6 सेकेंड, which is equal to 24 by 6 which is equal to 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि एक्सेलरेशन का यूनिट जो होता है उसमें हमारा जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये हमें ध्यान देना होगा। और सेकंड पार्ट हमसे क्या पूछा जा रहा है? डिस्टेंस। व्हाट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस 6 सेकंड। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमको मालूम है हमें s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी यहां 0 है तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि 0 इंटू टाइम 0 आएगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन हमारा निकल गया है 4 और टाइम है 6 स्क्वायर, तो ये तो 0 है, ये आ जा रहा है हमारा हाफ इंटू 4 इंटू 36, ये इससे कैंसल हो जाएगा, ये आएगा हमारा 72 मीटर। तो एक्सेलरेशन आ गया हमारा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ 72 मीटर्स। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चंस जो हमने अभी तक कराए हैं आपको अच्छे लगे होंगे और समझ पाए होंगे आप। यदि फर्दर आपको इसमें कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, हम इसको आपको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।